हेलो एवरीवन, आज आप सीखेंगे ब्रांच्ड एल्केन के कॉमन नेम और उनके डेरिवेटिव नेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। इसमें आपको मैं एल्केन के केवल दो नामों को टारगेट करूंगा, ब्यूटेन और पेंटेन। प्रोपेन की कोई ब्रांच नहीं होती है, मीथेन और इथेन की कोई ब्रांच नहीं होती है। तो मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन को छोड़ करके कहां से स्टार्ट करेंगे? ब्यूटेन से, यानी कार्बन इजिकल टू 4। तो देखिए ये है सबसे पहला एल्केन जिसकी ब्रांच बन सकती है, वो है ब्यूटेन और इसका फॉर्मूला होता है C4H10। ओके, इसकी हमें ब्रांच बनाना है तो दो तरीके से वर्क करेगा। ब्रांच बनाने सिखाना है आपको, क्योंकि आप 10th क्लास से 11th में आए हैं तो आप एकदम अभी जीरो नॉलेज से आगे बढ़ रहे हैं। तो ब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसको याद रखिए, C=4। ओके, अब हमें इसे ब्रांच स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम स्ट्रेट चेन फॉर्मूला बना लें और उसका ब्रांच बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊंगा। तो ये बनेगा 4 कार्बन का CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। ये स्ट्रक्चर बनाना मैं पिछले वाले वीडियो में आपको सिखा चुका हूं कि सबसे पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं, उसके बाद कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं, उसके बाद बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाते हैं। आज मैंने कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला डायरेक्ट आपके सामने बनाया है। ये स्ट्रेट चेन कहलाती है और ऐसी स्ट्रेट चेन को हम नॉर्मल बोलते हैं। तो ब्यूटेन नाम यही रहेगा और ये यहाँ पर कॉमन नेम क्या कहलाएगा? इसका नॉर्मल ब्यूटेन, ये इसका कॉमन नेम है। डेरिवेटिव नेम जब हम बनाते हैं, इसके लिए मैं एक रूल बता रहा हूं, उस रूल को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। थोड़ी देर इंतजार करिए, ये सबसे बाद में बताऊंगा, पहले आप इनके स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब मुझे इसे ब्रांच चेन में इसे कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ध्यान रखिए, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन पर कोई ब्रांच आपको नहीं लगाना है। ब्रांच कहां लगाना है? बीच वाले कार्बन पर। तो अब हमारे पास ये कार्बन और ये कार्बन बचा, तो इस कार्बन पर इस कार्बन को नीचे जोड़ दीजिए। और क्या करना है? बैलेंस को डिस्टर्ब ना हो तो यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करके इसको देंगे, CH3 हो जाएगा और इसको अब नीचे लगा देंगे। तो देखिए जो स्ट्रक्चर बनेगा ब्रांच वो ये बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये H हो गया, नीचे आ जाएगा CH3 और आगे होगा CH3। देखिए ये मैं सेकेंड कार्बन पर मैंने थर्ड कार्बन को अटैच किया तो ये एक ब्रांच बन गई। ऐसी ब्रांच को हम बोलते हैं आइसो। किसी की भी बना सकते हैं, चाहे वो ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, हेक्सेन हो, बस मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन की संभव नहीं है। उसके बाद आप बस सेकेंड कार्बन पर थर्ड कार्बन को नीचे जोड़ना है तो ये आइसो चेन बन जाती है, CH3 का होल ट्वाइस CH। यहाँ तक का पार्ट अगर आप देखेंगे तो इसे बोला जाता है आइसो और नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर इसका नाम दे देते हैं, आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन। इसमें टोटल 4 कार्बन है तो हमने क्या नाम देंगे इसको? आइसो ब्यूटेन। बात समझ में आ गई होगी। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं, एक नॉर्मल और एक आइसो, यानी नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन। तो इस तरीके से ब्रांच चेन एल्कीन कहलाते हैं। इनका भी मैं डेरिवेटिव नेम भी आपको रूल्स के द्वारा सिखाऊंगा। ऐसे ही अगर और आगे बढ़ते हैं तो C4H10 के बाद आता है पेंटेन। फॉर्मूला क्या होगा पेंटेन का? C5H12, ये इसका फार्मूला हुआ। अब सबसे पहले इसकी स्ट्रेट चेन बनाते हैं। तो ये होगी CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड,
CH3। ये हमारी स्ट्रेट चेन है जो मैं कल वाले प्रीवियस वीडियो में बताया था, लेकिन मुझे आज ब्रांच चेन बनाना है तो इसलिए स्ट्रेट चेन को भी साथ में बताना जरूरी है। तो ये हमारी स्ट्रेट चेन कहलाती है और इसे बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर आपको ये डायरेक्ट बनाना ना आए तो कल वाला वीडियो आप देख लीजिए जिसमें मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूले से कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना सिखाया है। तो इसमें नॉर्मल कहलाती है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नॉर्मल पेंटेन। ओके, अब इसकी मुझे ब्रांच बनाना तो बड़ा सिंपल है, आइसो पहले बनाते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पर कोई ब्रांच हम नहीं बनाते हैं, इस कार्बन पर इस कार्बन को अटैच करना है जैसा अभी किया था। तो देखिए ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, इसको CH कर दीजिए और इसके नीचे CH2 को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा देखिए CH3 जोड़ दिया नीचे। अब हमारे पास CH2 CH3 बचा, यहाँ लिख देंगे CH2 एंड CH3। यानी आइसो बनाना बहुत आसान है, सेकेंड कार्बन पर कहीं से भी, बस इसमें फंक्शनल ग्रुप अभी नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप का कोई काम नहीं है, सिंपल सी चेन है। सेकेंड कार्बन पर थर्ड कार्बन को अटैच करना सीख लीजिए, वरना और बहुत सारे रूल हैं जिससे आइसो को डायरेक्ट याद किया जा सकता है, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। डायरेक्ट याद कर लो, CH3 का होल ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड जोड़ दीजिए, किसी के साथ भी आइसो बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो, याद नहीं रख सकते हो, तो सबसे बढ़िया तरीका है फर्स्ट कार्बन को छोड़ दीजिएगा, लास्ट कार्बन को छोड़ दीजिए। आप यहाँ भी इस कार्बन पर इस कार्बन को अटैच कर सकते हो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो अब आइसो चेन कहलाएगी। तो इस टाइप का आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, CH3 का होल ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड और आगे उतने कार्बन है वहाँ पर जोड़ देते हैं, इसे हम बोलते हैं आइसो। नाम वही रहेगा पेंटेन, बस उसमें क्या वर्ड आ जाएगा, आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन, ये आपका नाम बन गया। उसके बाद हम इसकी और भी ब्रांच बना सकते हैं, तो बड़ा सरल सा है। मैंने अभी जो रूल बताया था, यहाँ पर और यहाँ पर आपको ब्रांच नहीं लगाना है, तो अभी हम इन दो जगहों पर ब्रांच लगा सकते हैं। तो इस कार्बन पर इस वाले CH2 को जोड़ दीजिए, इस H को इस CH2 को दे करके CH3 बना करके एक मिथाइल ग्रुप इसमें अटैच हो जाएगा और एक नई ब्रांच बन जाएगी, एक नया ब्रांच एल्कीन बन जाएगा। जैसा देखिए मैं यहाँ सिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये बनेगा नया फॉर्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसको मैंने C कर दिया और H को इसको दे दिया, और नीचे जो CH3 लगा है इसमें कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे। तो ये वाला CH2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ ब्रांच लगा के इसमें जोड़ देते हैं CH3, और आगे आपका ये CH3 पहले से ही अटैच है, यहाँ पर इसको लिख देंगे। देखिए CH3 C ऊपर नीचे CH3 और एक और CH3, तो एक और ब्रांच जो इसके अंदर आ गई, तो नया आइसोमर बन गया पेंटेन का। और ऐसे कंपाउंड जिसमें एक कार्बन एटम से 4 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच है, तो इसको नियो बोला जाता है। तो यहाँ पर ये नाम आ जाएगा नियो पेंटेन। इस तरीके से पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो ये ब्रांच के आधार पर इनके नाम दिए गए हैं, ये सभी में संभव होंगे। ब्यूटेन में नियो संभव नहीं है क्योंकि एक कार्बन से 4 कार्बन एटम हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो 2 ही आइसोमर बनेंगे, आइसो नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। प्रोपेन में एक भी नहीं बनेगा, ओनली नॉर्मल प्रोपेन ही होता है, आइसो उसमें नहीं होता है, तो नॉर्मल प्रोपेन लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है, ये तो हुई हमारे ब्रांच स्ट्रक्चरल फार्मूला और इनका एक कॉमन नेम इस तरीके से लिखा जाता है। हेक्सेन में भी नॉर्मल हेक्सेन बनेगा, आइसो हेक्सेन बनेगा, नियो हेक्सेन बनेगा। इस टाइप के स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। कुछ और भी स्ट्रक्चर अगर बनते हैं तो उनका कोई अदर नाम नहीं होता है, उन्हें IUPAC नेम ही लिखा जाता है। जरूरी नहीं कि सभी के कॉमन नेम हों या सभी के डेरिवेटिव नेम हों। जब सभी के कॉमन या डेरिवेटिव नेम संभव होते तो फिर हमें IUPAC नेम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए जिनके संभव है वो आपको सीखना है, वही आपके कोर्स से रिलेटेड है। डेरिवेटिव नेम के लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, आप वो याद कर लीजिए और वो यहाँ सीख लीजिए। ये यहाँ पर रूल है, इसको ऐसे याद कर लो, एल्काइल प्लस मीथेन। एल्काइल प्लस मीथेन डेरिवेटिव नेम बनाने का बेस्ट फॉर्मूला है या बेस्ट ट्रिक है।
रूल किसके लिए है? एल्काइल प्लस मीथेन आपको डेरिवेटिव नेम बनाना है। अब इसमें एल्काइल किसे कहेंगे और मीथेन किसे कहेंगे, बस ये आपको सीखना है। तो मीथेन बनाने के लिए आपको जितने भी कार्बन एटम, मान लीजिए ये फॉर्मूला है, इसका हमें डेरिवेटिव नेम बनाना है, तो इसमें मीथेन किसे कहें और एल्काइल किसे कहें। तो आपको उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या करना है, ऐसा कार्बन को सर्च करिए जिसका कि डिग्री कार्बन सबसे ज़्यादा हो। जैसे कहते हैं ना 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। अगर नहीं जानते हो तो अभी बताता हूँ। जैसे ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है तो इसे 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन हुआ है। ये भी 2 डिग्री कार्बन हुआ, 2 से अटैच है, और ये 1 डिग्री कार्बन है। तो इसमें मोर डिग्री कार्बन को सर्च कर लीजिए और उसे आपको बोलना है मीथेन। और बचे हुए दोनों कार्बन को आपको एल्काइल बोलना है। दोनों साइड में अगर बचे हुए हैं तो अलग अलग नाम दीजिएगा, और एक ही साइड में तो एक नाम दीजिएगा। तो देखिए हमें इसका नाम बनाना है क्या, डेरिवेटिव नेम बनाना है। अब मैं इसको हटा करके समझाने के लिए यहाँ से इसे कर रहा हूँ। अब हमें क्या बनाना है, इसका डेरिवेटिव नेम बनाना है। तो मोर डिग्री कार्बन यानी मीथेन कैसा होना चाहिए, मोर डिग्री। इसको लिख देता हूँ, इसे आपको ट्रिक याद रहेगी। ये कैसा होना चाहिए, मोर डिग्री। मोर डिग्री को सर्च कीजिए और रिमेन्स वाला जो ये रिमेन्स होगा, रिमेन्स कार्बन को एल्वाइल और मोर डिग्री को आपको मीथेन कहना है। तो इसमें इन 2 मोर डिग्री है 2 डिग्री कार्बन। देखिए ये 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए। ये नेम डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि डिग्री कार्बन अलग अलग होंगे तो नेम भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होगा। तो यहाँ पर ये मोर डिग्री कार्बन है CH2। अब इसके इस साइड में ये मिथाइल ग्रुप है और इस साइड में इथाइल ग्रुप है, जिसे हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, इथाइल, मिथाइल, मीथेन। ये हो जाएगा एल्काइल मीथेन। बड़ा सिंपल सा है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और मीथेन बोलना है। इन दोनों का नाम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। एक ही साइड में होता तो एक ही बार एल्काइल लिखते। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, 2 कार्बन को इथाइल और एक कार्बन को मिथाइल। तो क्या नाम हो जाएगा, इथाइल मिथाइल मीथेन। यानी सारे के सारे जो एल्केन होते हैं, चाहे ब्रांच चेन एल्केन हो या स्ट्रेट चेन एल्केन, वो मीथेन के डेरिवेटिव होते हैं। तो इसमें मीथेन का नाम कॉमनली सब में आएगा। क्लियर हुआ? अब आप दूसरे एग्जांपल से इससे सीखिए। देखिए ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये हमारा 2 डिग्री। तो ये मोर डिग्री कार्बन ये वाला हो गया। तो इसको मीथेन कहेंगे और इससे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। 3 को बोला जाता है ट्राई मिथाइल और मीथेन। तो ये हो जाएगा नाम ट्राई मिथाइल मीथेन। ये नाम हो गया। अब आपको डेरिवेटिव नेम समझ में आ गया होगा अच्छे से। और देख लीजिए, जब नहीं समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ की बात करते हैं हम। इसमें मोर डिग्री कौन सा, देखिए ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो 2 डिग्री 3 हैं। आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब भी सिलेक्ट करेंगे नाम चेंज मिलेगा। मान लीजिए हमने ये बीच वाले को सिलेक्ट किया, इस वाले को, तो इस साइड में 2 कार्बन और इस साइड में 2 कार्बन, तो इसे बोलेंगे डाई इथाइल मीथेन। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो इस साइड में 3 कार्बन, इस साइड में 2 कार्बन, तो आपको बोलना पड़ेगा मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल मीथेन। इस तरीके से 2 नाम बनते हैं, डिफरेंट नेम बनते हैं। इसलिए तो डेरिवेटिव नेम ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए, कॉमन नेम ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए। तो आईयूपीएसी नेम में एक ही नाम होता है, लेकिन डेरिवेटिव नेम कई जगह पर एक से ज़्यादा बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट किया, तो क्या नाम बना रहे हैं हम, डाई इथाइल मीथेन। ये नाम हो जाएगा। कौन सा लेना है, ये नॉर्मल पेंटेन को, डाई इथाइल मीथेन। लेकिन डाई इथाइल मीथेन कब कहेंगे, जब हमने ये वाला CH2 सेलेक्ट किया है। मैं यहाँ पर इसको सर्कल कर रहा हूँ, ये देखिए ये वाला अगर मैं CH2 सेलेक्ट करूंगा तो ये नाम होगा। लेकिन अगर मैं ये CH2 सेलेक्ट करूंगा तो जैसा बताया है, दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप को आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। अब इस वाले को देखिएगा, इस वाले में हमारा मोर डिग्री कार्बन ये वाला है। ये देखिए,
ये 3 डिग्री कार्बन है, 1 2 3 से अटैच है, तो ये 3 डिग्री कार्बन है। अब इस 3 डिग्री कार्बन में देखिए इस तरफ 2 मिथाइल अटैच है और एक इथाइल अटैच है। तो पहले में ई नाम पहले आता है इथाइल, उसके बाद डाई मिथाइल। डाई मिथाइल में एम को सिलेक्ट करते हैं, ना कि डाई के डी को। तो यहाँ पर इथाइल डाई मिथाइल मीथेन इसको कह सकते हैं। तो क्या लिखूँ मैं, इथाइल डाई मिथाइल मीथेन, THANE, इथाइल डाई मिथाइल मीथेन। ये वाला भी क्लियर हो गया, इसमें ये सेलेक्ट किया है। यहाँ पर मैं बता दूँ ये 2 डिग्री में मैंने इसको सेलेक्ट किया था और इस वाले में इस 2 डिग्री को मैंने ये सिलेक्ट किया था। ये सर्कल इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको याद रहेंगे इसमें। अब मैं इस वाले कार्बन में इस कार्बन को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये मोर डिग्री है, ये 4 डिग्री कार्बन है, 4 कार्बन इससे अटैच है। तो क्या करेंगे हम, इसमें 4 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो क्या बोलेंगे, टेट्रा मिथाइल मीथेन। सिंपल सा नाम है, टेट्रा मिथाइल मीथेन। इस तरीके से हमारे ये कॉमन नेम में नॉर्मल आइसो के रूप में और डेरिवेटिव नेम को इस रूप में लिखा जाता है। इसकी ट्रिक यहाँ पर लिखी है, रूल में सिंपल ट्रिक लिखी है, एल्काइल मीथेन। मीथेन को मोर डिग्री कार्बन को बोलना है और रिमेन्स कार्बन को आपको एल्काइल लिखना है। इस तरीके से हम किसी भी एल्केन का, चाहे वो स्ट्रेट चेन हो चाहे वो ब्रांच चेन हो, क्योंकि इसमें दोनों अवेलेबल हैं, उनके हम डेरिवेटिव नेम बना सकते हैं, कॉमन नेम बना सकते हैं। नॉर्मल कैसा होता है, आइसो कैसा होता है, ये आप आसानी से बना पाएंगे। उसके अलावा स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना मैं आपको पिछले लेक्चर में सिखा चुका हूं, तो ब्रांच बनाना आपको आ गई। अभी मैंने IUPAC नेम की इसमें बात नहीं की है, वो आगे आगे चल के सिखाऊंगा। छोटी छोटी चीज़ों को पहले क्लियर कर लें तो आपका एल्केन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो एल्केन से ही चालू होती है, तो पहले आप उसको अच्छे से सीख लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक साइड में हो जाता हूँ। हो गया, ये रहा आपका स्क्रीनशॉट। और उसके बाद इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट लेक्चर आगे कंटिन्यू रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।